चलिए हम देख रहे थे हमारा न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ बेसिक मैंने बताइए भी है। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। वी हैव फिनिश्ड सम क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। सी क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम and the top of a transmission tower fixed at top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. पहले तो देखो दिया क्या है, पहले तो हम ग्राउंड निकाल लेते हैं और उसके बाद ये जो बिल्डिंग दी गई है जो कि कितनी है 20 मीटर हाई है, ये हम निकाल लेते हैं। इसको देते हैं नाम ए बी और ये पॉइंट आएगा सी। अब उन्होंने क्या दिया गया है यहाँ पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये देखो ग्राउंड का पॉइंट है ना, ये भी ग्राउंड का ही पॉइंट है, लेकिन ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बिल्डिंग है ये फुट ऑफ बिल्डिंग बोलेंगे हम इसको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो यहां पर ये जो बिल्डिंग है इसके भी ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। ये बॉटम ऑफ टावर है और ये टॉप ऑफ टावर है। ठीक है, इसको मैं देती हूं नाम डी। समझ में आया, बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स किया गया है। और तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो मिलेंगे आपको। कौन से दिए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर। बॉटम ऑफ टावर के लिए हमारा एंगल कितना है, बॉटम ऑफ टावर, ये देखो ये हो गया आपका बॉटम ऑफ टावर, राइट। इसका एंगल दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, और बॉटम अगेन टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 60 डिग्री, और ये हो गया आपका टॉप ऑफ टावर जो कि एंगल है 60 डिग्री। अभी क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये वाली हाइट हमें निकालनी है जो कि हमें मालूम नहीं है, हम बोलेंगे इसको h। बहुत ही सिंपल है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते पहले, है ना, इससे हमें कुछ मिल जाएगा। ये सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है y मीटर सपोज करते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है वो आपको लेना ही पड़ेगा। इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल ABC, इन दिस ट्रायंगल। अब देखो हाइपोटेनियस की जरूरत दोनों ट्रायंगल में भी नहीं है। क्या करना है आपको, सभी माना कि मैंने आपको सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते भी हैं, लेकिन अप्लाई कौन सा करना है। अगर आप कुछ भी करते बैठोगे तो आंसर नहीं आएगा या फिर बहुत टाइम लगेगा इसको। तो पहली बात तो ये आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमें निकालना है हाइट, और ये वैल्यू दी है। हाइपोटेनियस की कोई जरूरत ही नहीं है ही नहीं कोई जरूरत। तो हम क्या लेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर y मीटर ले लिया, तो दोनों में भी ये कॉमन है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू है 20 मीटर और AB है y। इससे हमें y की वैल्यू मिल गई जो कि है 20 मीटर, जिसका हम यूज करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, राइट। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्योंकि हमें ये हाइट निकालनी है, तो ABD ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान में रखो। ऐसा कोई भी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस ट्रायंगल में यहां पर भी हम tan का ही यूज करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू DB अपॉन AB, राइट। और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, अब देखो DB की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है,
राइट, बीडी। लेकिन मैं बीडी को डिवाइड कर सकती हूँ कैसे, बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी डिवाइडेड बाय एबी की वैल्यू अभी हमने निकाली, y है जो कि 20 आ गई। अब देखो ध्यान से, √3 इक्वल टू बीसी कितना है 20, सीडी हमें निकालना है, या फिर सीडी की जगह आप यहाँ पर हाइट डिवाइडेड बाय 20, सिंपल है। अभी बस कैलकुलेशन करने हैं हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h निकाल सकते हो, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 20 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू h। तो हाइट कितनी मिल गई हमें, इससे भी आगे आप निकाल सकते हो। देखो आपको कौन सी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, √3 √2 इनकी वैल्यूज आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1/√2 आता है, √3 आता है, इसीलिए इनके वैल्यूज आपको मालूम होने ही चाहिए। और फिजिक्स में भी ये काम को आते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है अब देखो 1.732, राइट, सफिशिएंट है। तो मैं यहां पर ये वैल्यू अगर रखूंगी तो मेरा आंसर आएगा 20 इंटू 0.732 इक्वल टू h। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन करो और इसके वैल्यू हमें मिलेगी 14.64 मीटर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Similar problem है, पहले तो मैं ग्राउंड निकाल लेती हूँ, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, कुछ तो मतलब इतनी हाइट पे ये जो है ये स्टैचू रखा गया है। फिर से ए बी सी, यहाँ इसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया है, इसकी हाइट हमें निकालनी है जो कि h मीटर आएगी, ठीक है। उसके बाद स्टैचू की हाइट दी है उन्होंने, यहां पर होगा आपका स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से, ये देखो यहां है ग्राउंड का पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, ये चलो ये हो गया आपका टॉप ऑफ स्टैचू, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल क्या यहां से यहां तक है, तो इसका टॉप ये हो गया। देखो बस लैंग्वेज उन्होंने डिफरेंट यूज की है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टॉप ऑफ पेडिस्टल आई कैन यूज बॉटम ऑफ द स्टेचू, बोथ आर सिमिलर। Okay, this angle is 45 degree. Don't get confused. Actually, this problem is exactly similar to previous problem. Nothing different. Only calculations are different. तो आप क्या करोगे, फिर से हम ये डिस्टेंस नहीं मालूम है तो इसको हम y मीटर ले लेते हैं, है ना। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। इस छोटे वाले ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये एंगल कितना, एंगल में कंफ्यूज मत होना, आप ही लिखते हो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाते हो, सो जस्ट बी केयरफुल। tan 45 इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, मतलब 1 इक्वल टू H अपॉन Y, मतलब Y इक्वल टू कितना आ गया, H मीटर, राइट। We are going to use this value only, ठीक है। चलो y की वैल्यू या फिर h की वैल्यू y मिल गई,
इसका यूज हम आगे करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में अगेन हम क्या यूज करेंगे, tan 60 यूज करेंगे। tan 60 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। लेकिन बी डी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखो tan 60 के वैल्यू √3 रख दिया हमने। √3 इक्वल टू बी डी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू है y। अगेन √3 इक्वल टू बी सी नहीं मालूम लेकिन सी डी मालूम है 1.6 डिवाइडेड बाय y, राइट। और अब भी हमने निकाला y इक्वल टू h, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां, क्योंकि हमें क्या निकालना है, h निकालना है। सो y इक्वल टू h। बस सभी सिंपल कैलकुलेशंस है। ये कितना आएगा, √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। इसके आगे √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ये मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अगेन यहां पर हम √3 की वैल्यू यूज करेंगे, 1.73 सफिशिएंट है, -1। सो हाइट आएगी 1.6 डिवाइडेड बाय 0.73, ठीक है। अब क्या डिवाइड ही करना है बस। इसको आप कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.191 मीटर, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 2.1 या फिर 2 मीटर। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is a 50 meter high, then find height of the building. देखो यहाँ पर डायग्राम बहुत मैटर करती है। पहले हम निकाल लेते हैं ग्राउंड, ठीक है, फुट। पहला सेंटेंस देखो क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। यहां पर अगर मैं बिल्डिंग निकाल लेती हूं, चलो यहां मैंने बिल्डिंग निकाल ली, इसको नाम दे दिया ए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, बिल्डिंग कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ओ मतलब दोनों एक साइड पे नहीं है। फिर से देखो, जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स देखे थे वहां पर क्या था, बिल्डिंग वहीं पर है, इसके ऊपर टावर रखा है, लेकिन इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से था, फ्रॉम फुट ऑफ ग्राउंड। लेकिन यहां पर क्या है, इसका मतलब बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम फुट ऑफ टावर, मतलब यहां कुछ तो टावर बताओ, राइट। चलो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा दूर ले लेती हूँ, ठीक है। ये है इसका फुट ऑफ टावर, ये इसको हम बोलेंगे फुट ऑफ टावर, इसको हम बोलेंगे फुट ऑफ बिल्डिंग। समझ में आ रहा है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो यहां पर कुछ तो टावर है और ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है, मतलब कोई ना समझने की बात ही नहीं है। ABCD मैंने उनको नामकरण कर दिया। और कुछ दिया है, हाँ, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये है 50 मीटर हाई। अभी क्या निकालना है हमें,
फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो ये हाइट h निकालनी है। एक एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ये डिस्टेंस जो है वो बहुत मैटर करेगा, इसको हम बोलेंगे चलो y मीटर अगर जरूरत पड़ी तो हम लेंगे ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी फिर से हम लेंगे tan की ही वैल्यू, tan 60 इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, अगेन √3 इक्वल टू 50 अपॉन ए सी, मतलब हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 50 अपॉन √3। एक काम तो हो गया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी यहां पर tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन y या फिर ए बी अपॉन ए सी, ये आएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू h है और ए सी की वैल्यू अब भी हमने निकाली 150/√3, तो ये आएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3 जाएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 50। चलो अभी कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 आएगा 3h, सो हाइट आएगी 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा हाइट इज इक्वल टू 16.66 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation of top of the tower from foot of building is 60 degree। ओके, ये प्रॉब्लम हमारा हो गया है शायद। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दिया क्या है देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड which is 80 meter wide। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। Find the height of the poles and distance of the point from the poles। कोई बात नहीं है, पहले दिया क्या है देखो। ये तो पहले मैं यहां पर ग्राउंड ले लेती हूं, उसके बाद में दिया क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। दो पोल है जिनकी हाइट कैसी है देखो, इक्वल है, और उन्होंने मेंशन किया है आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। इसको मैं अगर पोल 1 बोलूंगी तो ये आएगा पोल 2, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड की जो लेंथ है ये है 80 मीटर, राइट, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये जो रोड है मैं इसको क्या बोलूंगी, ए पॉइंट इसको बी, ये आएगा सी, और ये पॉइंट डी। ये जो रोड ए सी है इनका यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट उन्होंने लिया है। चलो मैंने ये पॉइंट ले लिया, लेकिन ये पॉइंट मिडल पॉइंट है ऐसा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच का पॉइंट, मतलब सेंटर का नहीं, कोई भी पॉइंट। चलो मैं इसको नाम देती हूं P। द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने ये एंगल ले लिया यहां से 60 डिग्री, और जो दूसरा है उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। फाइंड हाइट्स ऑफ द पोल्स, हाइट जो कि सेम आएगी, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब
एपी का डिस्टेंस निकालना है और पीसी का डिस्टेंस निकालना है। टोटल तो हमें मालूम है, लेकिन एपी कितना है और पीसी कितना है ये निकालना है। तो पहले हम मान लेते हैं एपी, चलो हमने x मीटर ले लिया, तो पीसी कितना आएगा 80 माइनस एक्स, इतना तो आना चाहिए, राइट। अब देखो कोई अब एक एक ट्रायंगल ले लो, आपको हाइट और x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो मैं यहां पर क्या लेती हूं, पहले मैं ट्रायंगल लेती हूं ए पी बी। इन ट्रायंगल ए पी बी क्या दिया है, क्या लोगे आप, हाइपोटेनियस का तो कोई मतलब लेने की कोई बात ही नहीं है, हाइपोटेनियस, तो हम हाइपोटेनियस नहीं लेंगे। तो रह गया क्या, एक तो tan ले लो या फिर cot। tan ले लेती हूं मैं, tan की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी अपॉन ए पी, राइट। तो tan 60 की वैल्यू आती है √3, और ए बी की वैल्यू है हाइट है और ए पी है x। हमें एक रिलेशन यहां पर मिल गया कि h इज इक्वल टू √3x, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल PCD, यहां पर भी हम क्या लेंगे tan 30, ये कितना आएगा DC अपॉन PC, मतलब 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमारे पास h की वैल्यू है पुट h इक्वल टू √3x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या आएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच कितना है √3x। बहुत सिंपल हो गया है। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, x को RHS साइड में भेज दो, 80 इक्वल टू 4x। समझ में आ रहा है, तो इसके आगे क्या करोगे आप, 80 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू हमें 20 मिल गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की भी चाहिए और हाइट की भी चाहिए। तो हाइट और x का रिलेशन क्या है हमारे पास, h इक्वल टू √3x। ठीक है, सो h इक्वल टू √3 इंटू 20, सो हाइट हमें मिल गई 20√3, और ये जो AP का और किसका, AP और PC का डिस्टेंस है वो भी हमें मिल गया। AP इक्वल टू हमें मिला है x विच इज इक्वल टू 20, और PC इज इक्वल टू 80 माइनस x विच इज इक्वल टू 60 मिल गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ टीवी tower stands vertically on a bank of canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of tower is 30 degree. Find height of the tower and width of the canal. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, राइट। पहले हम लेंगे एक तो ये ग्राउंड लेवल ले लेंगे, यहां पर आएगा आपका बैंक ऑफ कैनल, राइट, यहां पर टावर है। ठीक है, ये जो टावर है टीवी का टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये देखो अदर बैंक है, ये बैंक 1 बोलेंगे, इसको हम बैंक 2 देंगे, और इसका नामकरण कुछ अच्छे तरीके से करेंगे हम, ये बस आपके समझने के लिए मैंने लिया है। इसको हम नाम देंगे AB। ठीक है, आगे क्या करोगे आप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक
डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब ये वाला अपोजिट टू टावर है और अदर बैंक पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये मैंने शायद कुछ बड़ा ले लिया, और भी प्रॉब्लम है। डायग्राम हम थोड़ी सी छोटी ले लेंगे। ठीक है, ये B2, इसको हमने B नाम दिया था, इसको मैं अभी C नाम देती हूँ, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आगे क्या दिया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, मतलब ये वाले पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। 20 मीटर, 20 मीटर मतलब हम लेफ्ट को भी जा सकते हैं और राइट को भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज 2 है, आपको डिसाइड करना है। मतलब वो भी प्रॉब्लम में दिया होता है, तो कहां पर जाना है हमें, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ओके, यहां से हमें जाना है अदर फुट ऑफ द टावर के पास। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of tower is 30 degree. इसको मैं नाम देती हूँ D। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब ये x निकालना है, BC निकालना है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC, ये आएगा √3 इक्वल टू H अपॉन X, मतलब H इक्वल टू √3x। ये एक इक्वेशन मिल गया। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहां पर। इन ट्रायंगल ABD कितना आएगा, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD, 1/√3 इक्वल टू AB की तो वैल्यू H है, BD की तो हम डायरेक्टली वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD, राइट। मतलब 1/√3 इक्वल टू H अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, देखो BC आएगा X और CD आएगा 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, X प्लस 20 इक्वल टू √3H। पुट H इक्वल टू √3x इन इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये आंसर आएगा x प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू √3x। अगेन x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, राइट। x को हम भेज देंगे RHS में, 3x माइनस x इक्वल टू 20, ये आएगा 2x इक्वल टू 20, मतलब x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू मिल गई, मतलब x मतलब क्या है, विड्थ ऑफ कैनल। अब निकालनी है हमें हाइट, तो हाइट है √3x, सो हाइट आएगी 10 √3